जी नाजरीन, मैं शान शेख हूँ। आप जहानिया एक्सप्रेस देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं जहानिया प्रेस क्लब में, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA हाजी अताउर रहमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बिरयानी के बगैर है, और इसके बावजूद सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बिरयानी पर लोगों को इकट्ठा करती है, लेकिन आज ये बात गलत है। और जहानिया की जो सहाफ़ी बरादरी है वो हाजी अताउर रहमान से जो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, और देखते हैं अंदर चल के कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो क्या बात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने साफ़ी हज़रात को तकलीफ इस वास्ते दी थी, पिछले चंद दिनों तो जहानिया सियासत का रुख जो चेंज हो रहा है। साड़ी सियासत बराए खिदमत सी, लेकिन जी अजकल सियासत हो रही है वो खिदमत तो हट के तशद्दुद की सियासत हो रही है, लोगों को परेशान करने की सियासत हो रही है। मैं उसके बारे तो सारे साफ़ी हज़रात को गुजारिश की थी कि अज दे तशरीफ लेके आओ, साड़ी गल सुनो। जिमें कि जहानिया दे विच अद्धे नालों ज़्यादा शहर बगैर नक्शे तो बने हुए है। अगर किसी ने नक्शे के पैसे दिते हुए ने तो भी नक्शा मंजूर नहीं होया। एहलकार पैसे अपने को रख के बैठे ने, और बेशुमार ऐसे जिहड़े उन्होंने पास किए ने वो भी अंडरहैंड पैसों के नाल पास किए हुए मनसूबे ने। जिमें जहानिया दे विच 4-5 दिन पहले एक वो पान शाप है, उन्होंने सियासत का हिस्सा बना के उन्होंने सील कर दिता गया। इस तरह साढ़े कौंसलर ने शेख शमशाद साहब उन्होंने दुकान उन्होंने बेटे ने वाला स्टेडियम के बारे आवाज़ उठाई और उन्होंने इंतकाम का निशाना बना के सील कर दिया गया। इस तरह मलिक रियासत का प्लाजा है, जदों कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ केस कोर्ट सी और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ परमिशन ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ कोर्ट की ਜਿਹੜੀ तरफों ਜਿਹੜਾ जारी होया ਉਹਦੀ अप्रूवल सी। इन्होंने नजायज़ जाके बगैर किसी के उपर उन्होंने रिहायश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जाके दुकान सील करनी, दोबारा सील करना शुरू करते बगैर इजाजत तो। पहली चीज़ यह है कि उन्होंने को इजाजतनामा होना चाहिए। जो कोर्ट चो वसीन होना है तो फिर उन्होंने कोई हक नहीं कि वह इस तरह जाके करे। दूसरा, फिर उन्होंने पकड़ लिया गया, उहदे FIR दे दी गई 506(20) की धमकियां दी FIR, जबकि वो एक रूटीन का मैटर सी। अज भी जाके देख लो कि वो जिहड़े कमरे ने, जिहड़े रूम ने, अज भी सील ने। तो इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने सील तोड़ दी थी। पहला झूठ। दूसरा झूठ है कि उन्होंने खिलाफ 780 दहशतगर्दी एक्ट लगा दिता गया। क्या कोई शहर जैसी दहशतगर्दी हुई? तुसी सारे साफ़ी हज़रात मौजूद हो, कोई ऐसा वाक़या दहशतगर्दी वाला कोई नहीं होया। हर बंदे नूं अपना रोकना, उन्होंने कानूनी जवाब पेश करना हक है। पुलिस नूं उन्हें 15 ते कॉल की थी, रियासत ने, पुलिस आ गई, पुलिस ने उन्हें दिखाया भी यह मेरा कोर्ट मैटर है, पुलिस वापस चली गई। लेकिन CO साहब ने बाजिद होके उन्होंने सील किया। चलो ठीक है। फिर उन्होंने एक भाई थाने अपनी एप्लीकेशन देन गया और उन्होंने अरेस्ट कर लिया। FIR अरेस्ट करने तो बाद दी थी। इस तो बाद रात को 12 बजे DPO DC साहब आए और उन्होंने घर का दरवाज़ा तोड़ के उन्होंने एक नौजवान बच्चे जरा 11वीं क्लास का स्टूडेंट है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और उस बाद मुल्तान उन्होंने अजीज़ा के घर छापे मारे गए। वाकया जहानिया का है, और मुल्तान के लोगों जो अजीज़ो कारब जाके छापे मारने की जवाब बनता है। मैं एक गल DPO DC साहब को पूछना चाहूँगा
क्या है दहशतगर्दी जी अदालत ने अगले दिन ही वो तोड़ दी। वो जी 780 सी उन्हें अदालत ने कहा तुम गलत लगाई है, लेकिन सारे वाकयात एक मामूली गल सी और उसनों किसी बंदे की इज्जत में पामाल करना, वो घर चादर चार दीवारी का तकदस पामाल करना कम से कम साड़ी सियासी रवायत है नहीं है। और असी दसना चाहते हैं कि सानू सियासी तरीके नाल हैंडल किया जाए। असी मुहब्बत वाले लोग हैं, जिन्हें एवं पहले किया तो याद है जो उन्होंने कोई नाम नहीं लेंदा, तो चंद दिनों बाद इन्हों का नाम लैन वाला कोई नहीं होएगा, ना उन्होंने हवारियों का नाम लैन वाला होएगा। लेकिन इखलाकियात को जरूर मद्देनज़र रखना चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए। मैं CEO साहब को, AC साहब को, सारे कहूँगा कि यार अपना रवैया ठीक करो। किसी एक के कहने से गौरमेंट नहीं होंगी, बिन बिन सूरत होनी चाहिए। मुखालिफ ने भी उन्हें जीन का हक दो जिन्ना अपने दोस्तों को देंगे हो। किसी की इज्जत बमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस अलावा साढ़े एक दोस्त ने मलक ताहिर मेतला साहब नलोड़ते ने, कल उन्होंने घर उन्होंने मुखालिफ दाखिल होए, दाखिल होके उन्होंने मारिया, वो हाथ दियाँ उंगलियां भी फ्रैक्चर हुई ने, सोज आई हुई है। पुलिस ने उल्टा उन्होंने 15 से उसने कॉल की और पुलिस उन्होंने लै गई और बाकी उन्होंने छोड़ दिता। हालांकि दोनों फरीक जो घर दाखिल होए ने उन्होंने भी पकड़ना चाहिए। उन्होंने वो घर च आके उन्होंने मारिया और इस टाइम तक उन्होंने उस ताहिर मेतले का उन्होंने मेडिकल भी नहीं कराया। जिसे हाथ में फ्रैक्चर होएगा या नहीं होएगा अल्लाह जानता है, लेकिन बज़ाहिर हाथ सुजया हुआ है और उस बावजूद उन्होंने कोई अदा नहीं कराया। फिर उसे दफात भी ला देती हैं जोड़ा मैं उसकी मजामत करदा। कम अज़ कम उन्होंने बंदे जिन्होंने उसके घर हमला किया उन्होंने खिलाफ FIR होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे जरूर संजीदगी DPO साहब को संजीदगी सोचना चाहिए कि थाने वन वे नहीं होंगे। हूँ जमाना चला गया थाने बिकन वाला। इंशाल्लाह असी किसी नाल ज्यादती नहीं होने देंगे। असी पूरा अपने दोस्तों का तहफ़ुज़ करांगे और हर वक्त हर उस दोस्त का जे साढ़े कारोबारी साथी का या शहर के किसी मुअज़्ज़िज़ का या किसी कारकुन ना कोई ज्यादती हुई असी उसका जवाब देने का पूरा हक रखते हैं। तुहानूं याद होएगा पिछले दिनों जहानिया स्टेडियम का इफ्ताह होया, सारे जहान को पता है उस स्टेडियम के फंड्स किन्ने लेके आए। मैं कहा गल किसी को छुपी नहीं है, हर एक को पता है। तो कुछ साढ़े दोस्त ऐसे ने जेडे उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करना करते हैं। और तुहानूं यह भी पता है कि जहानिया रेस्क्यू 112 का यह फंड कौन लैके आया सी, वो भी चौधरी इफ्तिखार नज़ीर ने अपने फंड दिते सन। उस टाइम 2 मेगा प्रोजेक्ट मिले सन, एक चौधरी करमदास वाला साहब ने पुल 14 रोड का लिया सी और दूसरा जड़ा सी असी रेस्क्यू 1122 का फंड असी साढ़े जिम्मे आया सी, बन गया, फाल हो गया। उसकी कुछ एंबुलेंस वगैरह नहीं सी हैगियां, जो उन्हें गड्डियां सन अवेलेबल नहीं सी, उन्होंने टेंडर ना हो सके पिछले 3 साल तो, जिसकी वजह तो लेट हो गया। सानू कोई गरज नहीं, इफ्ताह कोई भी कर ले, क्रेडिट कोई भी ले ले, लेकिन लोगों को पता है कि यार है किन्ने बनाया, कि फंड लगे और झूठी शोहरत के वास्ते जाके उसे इफ्ताह करके आ जाना इंतहाई यह अखलाकी हरकत है। वैसे तो करनी चाहिए, लोगों को करनी चाहिए। जो लोग ने अखलाकियात तो वो अपने करते हैं। इसी तरह पुल 14 रोड मेरी पाई हुई ADP जड़ा बजट असी दिता सी, अज भी तुम चेक कर सकते हो ADP पुल 14 रोड पई हुई है। होर वो इंशाल्लाह कल परसों टेंडर हो रहे हैं और उस बाद काम शुरू हो जाएगा। यह वाली रोड पुल 14 तो ठट्ठा, यानी कि ADP स्कीम है। अगर किसी को कोई शक है तो आज भी मेरे को दूर कर सकता है और लोगों को पता भी होएगा, अगर नहीं पता होगा तो असी देने तैयार है। मेरे दोस्तों, अगर कोई, मैं फिर कहूँगा मैनू अपने शहरियों का, अपने दोस्तों का, अपने कारोबारी साथियों का, अंजुमन ताजरान का, हर तरह हर दुख मैं उन्होंने नाल खड़ा और इंशाल्लाह हूँ कोई ज्यादती ऐसी नहीं हो जाए। शुक्रिया। कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ।
सर ਤੁਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਲਕ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਚਾਹ 100 ਰੁਪਏ, ਸਿਆਸੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੁਦੰਮਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? देखो, मैं अर्ज कर रहा पहले तो सरकारी एहलकारों को उत्थे जाना नहीं चाहिए, जो उन्होंने दिखाता कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का है, उस तो बाद उन्होंने वापस आ जाना चाहिए सी। अगर पुलिस वापस आ गई तो वो क्यों ना आए, उन्हें क्यों जवाब पैदा किया कि उन्होंने रोकया जाए इस काम को? पुलिस नहीं, पुलिस समझदार सी तो उन्हें क्या कागज देके और वापस आ गई। क्या इन्होंने नजर नहीं आ रहा भी कोर्ट केस है और इन्होंने उसकी तामील भी की हुई है, क्या क्यों गए? सर इसका मतलब तो ये हुआ कि डीसी साहब भी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो डीसी साहब म्युनिसिपैलिटी के हेड हैं और उनके इख्तियार में फिर इसका मतलब है डीसी साहब भी। जी मैंने कहा सीओ साहब, एसी साहब, डीसी साहब, डीपीओ साहब और उस वक्त का एसएचओ, मैं सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये छोटे लेवल की कार्रवाई नहीं थी, उसमें डीपीओ साहब भी इन्वॉल्व होंगे, डीसी साहब भी इन्वॉल्व होंगे, तब 780 लगती है। इस तरह 780 नहीं लगती। दो ही तरीके हैं, या सियासी प्रेशर होगा या पैसे होंगे। जी सर, ये अक्सर देखते हैं कि फंड कोई सियासतदान लेके आते हैं, लेकिन इफ्तिताह कोई और कर देता है, तरक्की कोई और करवा देता है। लेकिन पहली बार ये देखा है कि जो मंसूबा है जिसको तकरीबन 40-45 साल हो चुके हैं, सारे जानते हैं कि वाला स्टेडियम उसका नाम है, लेकिन इस बार जो है जो मंसूबा उसका नाम ही तब्दील कर देगा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है ये उनका मंसूबा नहीं है, ये मंसूबा चौधरी इफ्तिखार नज़ीर का था और उन्होंने वाला स्टेडियम के नाम से हमारे वो अकाबरीन है शहर के, अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत में जगह दे, चौधरी अब्दुल वाला, उनकी जहानिया में बेइंतहा कामयाबी है, बेइंतहा उन्होंने शहर के लिए काम किया हुआ है और हमने उसका नाम चेंज नहीं किया। अगर हम चाहते तो उस वक्त उसका नाम चेंज कर सकते थे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि हम अपने बुज़ुर्गों की कब्रों के जिनके नाम रखे गए हैं हम उन्हें चेंज करें। मेरा तो ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता, अब आपकी मर्ज़ी है, आपका ज़मीर जो कि आप उसमें अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। ये बताएंगे अगर आपके मुताबिक ये अगर इंतकामी कार्रवाई है तो ये कार्रवाई अगर जारी रहती है तो अगला लाएअमल आपका क्या होगा? अगला लाएअमल इंशाल्लाह अब ये कार्रवाई करेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद बता भी देंगे अगला लाएअमल क्या होगा। देखिए, हम शराफत की सियासत करते हैं, हम खिदमत की सियासत करते हैं, हमें गलत काम के लिए उकसाया ना जाए, वरना हम सब काम हमें भी आते हैं। हम कोई अफसर नजायज़ कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं अपनी बरमला ये कह रहा हूँ, इंशाल्लाह जहानिया में आप किसी अफसर को, अपने दुकानदार भाइयों को, ताजरों को या किसी को भी नजायज़ तंग करने नहीं दूंगा। हम रास्त इंतजाम करेंगे, उसे हर तरह सख्ती से निपटना पड़ा तो सख्ती से भी निपट लेंगे और कानूनी तरीके से निपटना पड़ा तो इंशाल्लाह वो भी निपटने के लिए तैयार है। सर, आखिर में हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी सहाफ़ती खिदमत, आपकी जो सहाफ़त के इक़्तिदार के लिए जो आज अगर आपने काम किए हैं, जिस छत के नीचे हम बैठे हैं, ये भी आप ही की देन है। और लोग यहाँ पर आके हमसे पूछते हैं कि इन लोगों ने जानने को क्या दिया, तो हम बरबरा उनको कहते हैं बड़ी खुशी से और बड़े जोर से हम कहते हैं कि हमने तो बहुत कुछ दिया है, जहानिया को भी बहुत कुछ दिया। अगर किसी को नजर नहीं आता तो ये एक अलग बात है। अब जो सियासत का रुख आपने कहा कि चेंज हो गया है, तो ये हम भी इसकी मदद करते हैं और आज़ादी के राय के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं और हम इसके मुजाहिर हैं। हम सहाफ़ी आज़ादी राय के मुजाहिर हैं और हम अगर किसी की आज़ादी राय को दबाने की कोशिश की गई तो हम आपके साथ खड़े होंगे। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आपको अपने शहर का थपत करना भी आता है
आप सारे नजायज कामों अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने कैमरे और आपने जो है कैमरे और माइक का सामना करने की कम से कम हिम्मत तो है, लेकिन आपके मुखालफिन अक्सर हमने देखे हैं वो कैमरे और माइक का सामना करना नहीं जानते। तो हम हमेशा आपको, आपने जब भी आपके अच्छा वक्त हो, आपके बुरा वक्त हो, आपने हमें हमेशा याद किया और हमने आपको याद किया। और इंशाल्लाह आप एंड में हमारा जो है इस तरह का ताल्लुक जो है वो बरकरार रहेगा, हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच जी, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने हमें हौसला दिया और अच्छे कामों के लिए हमारे साथ खड़े होने का वादा किया। शुक्रिया, थैंक यू। फिर अगेन शुक्रिया।